हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आप सभी के बीच आपके कक्षा 10 विज्ञान यानी जंतु विज्ञान से एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके इस बार बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन क्यों चांसेस हैं? क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन 2013 में आया है, 17 में आया है और 18 में आया है और इससे पहले 2009 में भी आया है और 2013 में दो तरह का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इस बार भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तभी मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर डिस्कशन में देना चाहिए। ठीक है, तो आइए सीधे देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। बच्चों प्रश्न है, मानव रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 2013 और 17 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा रुधिर कोशिकाओं के नाम तथा उनके प्रमुख कार्य लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन 2009 में बना है और फिर इसी क्वेश्चन को बदल के लिख दिया गया, रुधिर के कार्य लिखिए। मतलब कि एक क्वेश्चन तीन तरह से आपके सामने आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को रट जाइए अभी से। देखिए ये क्वेश्चन है और अब देखते हैं बच्चों रुधिर का देखेंगे संघटन। ठीक है, रुधिर की संरचना में देखने से पहले हम देखेंगे रुधिर किस तरह बना हुआ है। तो बच्चों इसमें देखेंगे रुधिर का संगठन और इस संगठन में देखेंगे कि ब्लड क्या है। ब्लड यानी रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। यह जल से थोड़ा गाढ़ा हल्का क्षारीय होता है। रुधिर के दो मुख्य घटक होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा होता है और नंबर 2 रुधिर कणिकाएं होती हैं। यानी जो आपके बॉडी में, आपके शरीर में रक्त पाया जाता है, इसमें दो तरह के घटक होते हैं। ठीक है, यानी कि इस ब्लड को हम छान दें तो आपको एक तो प्लाज्मा मिल जाएगा और दूसरा रुधिर कणिकाएं मिल जाएंगी। तो प्लाज्मा क्या है बच्चों, देखते हैं। प्लाज्मा इंग्लिश में भी इसको प्लाज्मा ही कहते हैं। यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। आप कभी कट जाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा बच्चों, एक हल्का सा पीले कलर का पानी जैसा निकलता रहता है, निकलने लगता है और कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद वो पानी बंद हो जाता है, घाव पूरी तरह से भर जाता है। तो वो जो पीले कलर का पानी जैसा पदार्थ निकलता है वही क्या है, आपका प्लाज्मा है। अब देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में लगभग 55% भाग रुधिर बनाता है। यानी यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 92% यानी 92% जल और 8% घुलित पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थ जैसे पाचक के उत्पाद, हार्मोन, कुछ एंजाइम, प्रोटीन, उत्सर्जी पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जैसे घुलित गैसें, लवण, अकार्बनिक आयन सम्मिलित होते हैं। किसमें सम्मिलित होते हैं बच्चों? प्लाज्मा में। ठीक है, अब देखेंगे ब्लड का दूसरा घटक हमने आपको बताया था रुधिर कणिकाएं, या इसको और एक नाम से जानते हैं रुधिराणु। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, ये रुधिर का 45% भाग बनाते हैं। यानी जो आपके बॉडी में
रक्त पाया जाता है उसमें 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं। और बाकी का जो 55% भाग बचता है वो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, रुधिराण 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये एक तो आपका लाल रुधिराण मतलब लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं जिनको आप आरबीसी बोलते हो। इनको आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पेसेल्स। ठीक है, या इसी को एक और नाम से हम जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ओके बच्चों, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के नाम से भी जानते हैं लाल रुधिर कणिकाओं को। ये गोलाकार एवं उभयावतल तथा केंद्रक विहीन होती हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है। यह ऑक्सीजन वहन का कार्य करता है। बच्चों, आपके जो आरबीसी हैं उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन आपके पूरे शरीर में ब्लड के साथ में ऑक्सीजन का वहन करता है। यानी हीमोग्लोबिन की सहायता से ही हम ऑक्सीजन अपने पूरे शरीर में प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो आता है वो है श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WBC। मतलब WBC का मतलब व्हाइट ब्लड कार्पेसेल्स, या इसको एक नाम से और जानते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके बच्चों, व्हाइट मतलब सफ़ेद यानी श्वेत और ब्लड मीन्स रुधिराणु। ठीक है, कार्पेसेल्स मतलब भी रुधिराणु होता है यानी कणिकाएं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी संख्या 6000 से लेकर 10,000 प्रति घन मिमी होती है। ये केंद्रक युक्त अमीबा सदृश तथा रंगहीन होते हैं। जैसे अमीबा होता है बच्चों वैसे दिखाई देते हैं, इनकी स्ट्रक्चर वैसे होती है। श्वेत रुधिराणुओं को मतलब 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी ये जो श्वेत रुधिराणु हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कणिकामय होता है और एक होता है कणिका रहित। श्वेत रुधिराणु शरीर का यानी जो शरीर होता है क्या करते हैं कि सुरक्षा से संबंधित होते हैं। जो श्वेत रुधिराणु हैं वो इसकी सुरक्षा से संबंधित होते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हैं आपके WBC, ये हैं लाल रक्त कणिकाएं, ये हैं मोनोसाइट्स, इस तरह की संरचना होती। ये हैं लिम्फोसाइट्स। ओके, अगला देखते हैं। ये देखिए, ये संरचना है न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, और ये क्या है एसियोनोफिल। ठीक है, ये बेसोफिल। ये संरचनाएं बच्चों, ठीक है, ये ब्लड की संरचनाएं हैं। अब जो हमारा अगला घटक आता है वो है कणिकामय यानी ग्रेन्युलोसाइट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इनका कोशाद्रव्य कणिकामय होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसा कि हमने पिछले चित्र में आपको दिखाया, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स। देखिए बच्चों, ये हैं, इनकी संरचना आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक बार। ये देखिए, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। देखिए ब्लड में किस तरह की दिख रही। ये ओसियोनोफिल हैं, ठीक है, ये बेसोफिल हैं। ठीक है बच्चों।
ये स्ट्रक्चर है। अब इसका आगे देखते हैं क्या कार्य है। अगला जो आता है कणिका में, यानी कणिका में इनका कोशाद्रव्य कणिका रहित होता है और ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक होती है लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है मोनोसाइट्स। अब देखेंगे जो हमारे ब्लड का तीसरा पार्ट है वो है रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिमी तक होती है। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होती हैं। समझ गए? रुधिर स्कंदन का मतलब कि रुधिर जो थक्का बनता है, जमता है, इन्हीं की सहायता से जमता है। अब देखेंगे कि जो हमारा रुधिर है यानी रक्त है, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। इसके कार्य देखेंगे तो रुधिर यानी रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। क्या है देखते हैं। पहला कार्य क्या है इसका? पहला कार्य है गैसों का परिवहन करना। लाल रुधिर कणिकाओं का हीमोग्लोबिन की सहायता से गैसों मतलब कौन सी गैस? प्रमुखता ऑक्सीजन का परिवहन करता है। समझ गए? अगला पोषक पदार्थों का परिवहन। आंत से अवशोषित भोज्य पदार्थ रुधिर द्वारा ऊतकों में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों को रुधिर उत्सर्जी अंगों, उत्सर्जी अंग कौन सा? जिसे वृक्क के बारे में आपने पढ़ा है, जिसको किडनी बोलते हैं, में पहुंचा देता है। ये कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। अगला देखेंगे शरीर ताप का नियंत्रण एवं नियमन। रुधिर शरीर के सभी भागों में ताप को समान बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, अगला कार्य देखेंगे अन्य पदार्थों का परिवहन, जैसे रुधिर हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज आदि का परिवहन करता है। अगला कार्य रुधिर का देखेंगे क्या होगा? रोगों से बचाव व घाव का भरना, ये भी रुधिर का कार्य है। श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। रुधिर एंटीबॉडीज बनाकर शरीर की सुरक्षा करता है। अगला जो मेन कार्य है थक्का बनना, यानी चोट लगने पर रुधिर में स्वमेव थक्का बनने की विलक्षण क्षमता होती है, जिससे रुधिर का बहना रुक जाता है। तो ये रहा बच्चों जंतु विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको आपसे आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसको रट जाएंगे आप। इसको एक रफ वे आप लिख लीजिएगा और उसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। ओके बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अभी तक यदि हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साइड में बनी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। या पाने के लिए बेल तो घंटी तो दबाना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और मेरा सपोर्ट करिए। कम से कम आप सब्सक्राइबर बढ़वाइए, बहुत कम हैं। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।